वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधी जी के जीवन पर निर्धारित निबंध नौकर और इसके लेखक हैं श्री अनु बंदोपाध्याय जी। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। गांधी जी अपने आश्रम में कई तरह का काम करते थे। जिस समय गांधी जी बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी हर दिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे और चक्की से आटा पीसने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी उनका हाथ बांटते थे। और साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा और कभी कभी चक्की को ठीक करने में घंटों मेहनत करते। एक बार एक कर्मचारी ने कहा, आश्रम में आटा कम पड़ गया। आटा पिसवाने में हाथ बांटने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हुए और पीसने से पहले उसे साफ करने में जोर देते और लोगों के सामने शारीरिक काम करने में गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आते हैं और उनको अपनी अंग्रेजी भाषा पर बड़ा गर्व होता है और गांधी जी से कहते हैं, बापूजी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उन्हें आशा थी कि बापूजी उन्हें पढ़ने लिखने का काम देंगे, पर गांधी जी ने उनके मन की बात समझ ली और बोले, अगर आपके पास खाली समय तो इस थाली के गेहूं बिन डालिए। घंटे तक गेहूं बिनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चले गए। कई वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम का काम संभालने में मदद की। सुबह की प्रार्थना के बाद रसोई घर में सब्जियां छिलते थे और उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए तो गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। और एक बार एक आश्रमवासी को केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले तख्ते पड़ गए थे, तो उसने बुरा मान लिया था। तो गांधी जी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें इसलिए दिए गए क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी जी आश्रम वासियों को खुद खाना परोसते थे और इसलिए बेचारे आश्रमवासी वे स्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे। और दक्षिण अफ्रीका में भी सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम कर चुके थे। आश्रम का नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। लोग रसोई के बर्तन दल बांध कर धोते। तो एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया और इनमें खूब कालिख लगी हुई थी और राख भरे हाथों से एक पतीली को जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि कस्तूरबा वहां आ गई और पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम तुम्हारा नहीं, इसे करने वाले बहुत से लोग हैं। तो गांधी जी को लगा कि उनकी बात को मान लेना ही बुद्धिमानी है, तो वे कस्तूरबा को चुपचाप बर्तनों की सफाई सौंप कर चले जाते हैं। और एक बार जेल में मददगारों के काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी सा चमका सकते थे। एक बार आश्रम का निर्माण का काम चल रहा था तो कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था और एक आदमी को यह मालूम नहीं था कि बिस्तर कहाँ रखना चाहिए और बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे बिस्तर कहाँ रखना है। तो लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाकर जा रहे थे। अब गांधी जी आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी रोज करते थे। एक दिन गांधी जी अस्वस्थ थे। एक साथी ने उनकी मदद करने के लिए आश्रम वासियों की सहायता से बर्तनों में पानी भर दिया। तो गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और उनके मन में ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का टब उठा लिया, कुएं से उसमें पानी भरकर उसको अपने सर पर उठा लिया और आश्रम ले आए और बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वॉर युद्ध के दौरान घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया था। और दक्षिण अफ्रीका में जब टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तो पास के शहर में काम करने 42 मील तक पैदल चलते थे और इसके लिए सुबह बना नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही घर से निकल पड़ते और शहर में खरीदारी करते और शाम होती फार्म वापस लौट आते। एक बार तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे और फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब वे लोग वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ते के लिए फल तैयार करके रखे हैं। तो एक साथी ने उनसे पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह कष्ट क्यों किया? तो गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं जानता था कि तुम लोग थक कर लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। एक बार गांधी जी प्रवासियों की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए लंदन गए और वहाँ भारतीय छात्रों ने उन्हें शाकाहारी भोज पर निमंत्रित किया। छात्रों ने खुद ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय लिया। 2 बजे एक दुबला पतला आदमी आकर उनके साथ शामिल हो जाता है और वह दुबला पतला
आदमी और कोई नहीं होता। उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। बच्चों के जन्म के 2 महीने के बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। और दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी, जिसका नाम पोलक होता है, पोलक काफी दुबली हो जाती है और उनका बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ता था और वह दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वह रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। उसी दिन से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। पूरा दिन कड़ी मेहनत के बाद 4 मील पैदल चलकर कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा देते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भर कर रख देते ताकि अगर बच्चे को प्यास लगे तो उसे पानी पिला सके, लेकिन इसकी उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर आराम से सोता था। गांधी जी अपनों से बड़ों का आदर करते थे और दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे और वह उनका बिस्तर ठीक करते, भोजन परोसते और उनके पांव दबाने को भी तैयार रहते, पर गोखले मना कर देते। पर गांधी जी नहीं मानते और जब आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते और उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं बल्कि अपने भाई के समान मानना चाहिए और इसमें कुछ कठिनाइयां हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। और गांधी जी ने देखा इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था और एक बार अंग्रेजों के घर से विदा लेते समय उन्हें ये खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान किया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक रुकने के बाद गांधी जी जब चलने लगे तो वहाँ पर घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, लेकिन ईश्वर आपको इसका फल जरूर देंगे। ये था संपूर्ण पाठ का सारांश। अब हम जल्दी से MCQ सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न, बैरिस्टर रहते हुए भी गांधी जी कौन सा कार्य करते थे? आटा पीसने का या सेवा भाव का काम या पढ़ाई लिखाई का काम या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आएगा यस, ऑप्शन ए, आटा पीसने का काम। अगला प्रश्न, गांधी जी के साथ अफ्रीका में कौन ठहरा था? गोपाल कृष्ण गोखले या वल्लभ भाई पटेल या लाला लाजपत राय या सुभाष चंद्र बोस? इसका उत्तर आएगा यस, वल्लभ भाई पटेल। जी नहीं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, गांधी जी कहाँ अक्सर 42 मील चलते थे? टॉलस्टॉय दक्षिण अफ्रीका में या साबरमती आश्रम में या डरबन में या कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा साबरमती आश्रम। नहीं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, टॉलस्टॉय दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, साबरमती आश्रम किस राज्य में स्थित है? बिहार, बंगाल, गुजरात या उड़ीसा? इसका उत्तर आएगा जी हाँ, ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न, नौकर पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी या विष्णु प्रभाकर या अनुबंधोपाध्याय या जवाहरलाल नेहरू? इसका उत्तर आएगा यस, ऑप्शन सी, अनुबंधोपाध्याय जी। अगला प्रश्न, गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? पैसा बचाने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए या उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आएगा यस, ऑप्शन बी, स्वस्थ रहने के लिए। अगला प्रश्न, गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन सा कार्य करते थे? सब्जियों को लाना या सब्जियों को छीलना या सैर पर जाना या पत्र लिखना? इसका उत्तर आएगा यस, सब्जियों को लाना। नहीं, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, सब्जियों को छीलना। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसके पौष्टिक गुणों का ज्ञान था? फलों के या सब्जियों के या अनाज के या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर आएगा यस, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, गांधी जी कब अपने हिस्से का काम नहीं करते थे? जब उनसे कोई मिलने आता या जब उनके पास नौकर होता था या जब वे शरीर से बिल्कुल लाचार होते थे या कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा यस, ऑप्शन सी, जब वे शरीर से बिल्कुल लाचार होते थे। अगला प्रश्न,
बोहर युद्ध के समय गांधी ने क्या किया? घायलों के घर वालों को सूचित किया, या अनाथों की देखभाल की, या गरीबों की मदद की, या घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया? इसका उत्तर आएगा यस, ऑप्शन डी, घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया। अगला प्रश्न, गांधी जी ने गोखले के लिए क्या क्या किया? कपड़े प्रेस किया, या बिस्तर ठीक किया, या भोजन परोस कर दिया, या उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर आएगा यस, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। अब लास्ट प्रश्न आपके लिए, गांधी जी के अनुसार हमें अपने नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैत्रीपूर्ण, सख्त, मालिक की तरह, या उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये था आज का एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 15। अब तक हमने क्लास 6 हिंदी की 14 चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और इसी तरह से एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस और ज्योग्राफी की वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। इस चैनल से किसी भी चैप्टर को सर्च करने के लिए आपने उस चैप्टर का नाम लिखना है, साथ में आप लिखोगे कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस तरह से आप किसी भी चैप्टर को सर्च कर सकते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।